हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी हुआ। आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत तुलसी के गौतम के घर आने से होती है। थोड़ी देर बाद घर में फैली गंदगी देखकर वह सफाई करने लगती है। गौतम उससे माँ होने का नाटक बंद करने को कहता है और बताता है कि वह जानता है कि शोभा ने उसे भेजा है और उसने उसे बताया होगा कि जब से वह आई है गौतम अकेला है। तुलसी जवाब देती है कि उसने अपने बच्चों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं किया। वह गौतम से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर उसे कभी लगा हो कि उसने कुछ गलत किया है तो उसे हर बात का अफसोस है। वह आगे कहती है कि उसकी बस यही इच्छा है कि वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुश रहे। गौतम तुलसी से उसे अकेला छोड़ने को कहता है, लेकिन वह दृढ़ता से कहती है कि वह उसे परेशान करना कभी बंद नहीं करेगी। वह उससे कहती है कि अगर वह उसका बेटा है तो वह उसकी माँ है। वह उससे भी ज़्यादा ज़िद्दी है। जाने से पहले वह कहती है कि वह उसके लिए ढोकला लाई है। तुलसी के जाने के बाद गौतम भावुक हो जाता है और बनाए अपनी माँ के बनाए खाने का आनंद लेता है। बाद में मिहिर नोएना के साथ विवाह काउंसलर के कार्यालय में आता है। तुलसी उन दोनों को साथ देखती है क्योंकि नोएना मिहिर के करीब आने की कोशिश करती है। मिहिर पूछता है कि नोएना उसके साथ क्यों आई है, जिस पर नोएना जवाब देती है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, खासकर इसलिए ऐसे इमोशनल और मानसिक रूप से थका देने वाले होते हैं। ऐसे काउंसलर मानसिक रूप से थका देने वाले होते हैं। फिर नोएना तुलसी से भिड़ जाती है और उससे मिहिर से तलाक को अंतिम रूप देने का कहती है। वह तुलसी को याद दिलाती है कि 6 साल पहले उसने अपने पति मिहिर, शांति निकेतन और बच्चों समेत सब कुछ छोड़ दिया था। फिर भी उसने अब कभी आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया था। नोएना तर्क देती है कि अगर उस समय तलाक हो गया होता तो उससे उन लोगों के ताने नहीं सहन करने पड़ते जो उसे केवल मिहिर की दूसरी पत्नी कहकर पुकारते थे। वह आगे कहती है कि अब तक वह और मिहिर कानूनी रूप से विवाहित होते और खुशी खुशी साथ रह रहे होते। तुलसी दृढ़ता से जवाब देती है कि और सवाल करती है कि अतीत में किए गए सभी कामों के बाद नोएना उससे सहानुभूति की उम्मीद कैसे कर सकती है। वह बताती है कि नोएना अक्सर 6 साल की बात करती है, लेकिन आसानी से भूल जाती है कि तुलसी को सबसे पहले क्यों जाना पड़ा था, और इशारों में कहती है कि नोएना ही इसका कारण थी क्योंकि उसका मिहिर के साथ अफेयर था। जब मैरिज काउंसलर उनसे तलाक का कारण पूछते हैं कि इतने वर्षों तक साथ रहने के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला क्यों किया, तो तुलसी और मिहिर को अपने अच्छे पल याद आ जाते हैं। काउंसलर देखती है कि उनकी आंखों में अभी भी भावनाएं झलकती हैं, जिससे संकेत मिलता है कि उनका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। फिर वह उनसे एक दूसरे के 5 गुण बताने को कहते हैं जो उन्हें पसंद है। जब मिहिर तुलसी के गुणों के बारे में बताना शुरू करता है तो तुलसी उन्हें बीच में ही रोक देती है। तुलसी कहती है कि काउंसलर का उद्देश्य रिश्ते को फिर से स्थापित करना होता है, लेकिन सवाल करती है कि जब एक व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता तो क्या होता है। वह दृढ़ता से कहती है कि उन्हें मिहिर वीरानी से तलाक चाहिए और उनका अपने विवाह को फिर से बनाने का कोई इरादा नहीं है। वह आगे कहती है कि जब विवाह ही नहीं रह जाता तो बचाने लायक कुछ भी नहीं बचता। मिहिर मान जाता है और कहता है कि अगर तुलसी सचमुच तलाक चाहती है तो वह उसके रास्ते में नहीं आएगा। काउंसलर के जाने के बाद तुलसी मिहिर को बताती है कि वह पिछले 6 सालों से नोएना के साथ रह रहा है। फिर वह कहती है कि तलाक हो जाने के बाद उसे नोएना से शादी कर लेनी चाहिए। रणविजय अंगद को एक गुप्त बैठक के लिए बुलाता है और अंगद उससे चुपके से मिलने के लिए सहमत हो जाता है। बातचीत के दौरान रणविजय बताता है कि उसके परिवार ने उसे शांति निकेतन से निकाल दिया है और अंगद से मदद मांगता है। अंगद गुस्से से भड़क उठता है और उसे बेशर्म कहता है और उसे याद दिलाता है कैसे उसने मिहिर के सामने वृंदा की सच्चाई उजागर की थी। हालांकि रणविजय प्रस्ताव रखता है कि वे मिलकर ऋतिक को सत्ता से बेदखल कर देंगे। जब अंगद योजना के बारे में पूछता है तो तुलसी उनकी बातचीत सुन लेती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह अंदर आ जाती है और अंगद को बार बार थप्पड़ मारती है और उससे पूछती है कि वह अपने ही परिवार, अपनी बहन और अपने भाई के खिलाफ किस तरह की साजिश रच रहा है। तुलसी फूट फूट कर रोती है और कहती है कि काश वह इस दिन को देखने के बजाय मर जाती। वह अंगद पर अपने भाई बहनों और परिवार के प्रति अनादर का आरोप लगाती है। रणविजय के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करते हुए वह अजीब
तरीके से अंगद से कहती है कि वह अपनी माँ के खिलाफ भी साजिश रच ले। दृढ़ निश्चय से करते हुए तुलसी घोषणा करती है कि अब उसके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रहेगी। वृंदा भी अंगद को फटकार लगाती है और कहती है कि उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। हालांकि वृंदा तुलसी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी उसकी बात नहीं सुनती। तुलसी सवाल करती है कि अंगद अपने ही भाई ऋतिक के खिलाफ साजिश रचने के बारे में सोच भी कैसे सकता है, और वह भी रणविजय के साथ मिलकर। जब अंगद खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, तभी अचानक ऋतिक वहां आ जाता है और अंगद को गले लगा लेता है, जिससे तुलसी दंग रह जाती है, खासकर उस टकराव को देखने के बाद। फिर पता चलता है कि अंगद ने ऋतिक को उस दिन सूचित कर दिया था जिस दिन उसने आत्महत्या के प्रयास के बारे में पता चला था। एक चौंकाने वाले मोड़ में अंगद और ऋतिक खुलासा करते हैं कि वे शुरू से ही एक साथ थे और गुप्त रूप से रणविजय को बेनकाब करने की योजना बना रहे थे। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।